Alhamdulillah. शायद ही गुड मॉर्निंग सभी को। आज जिस प्रकार बाहर की सिचुएशंस हम देखते जा रहे हैं, तो बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। और उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है कि हम सभी समय के भी क्रिएटर हैं, मास्टर क्रिएटर हैं। बाहर की परिस्थितियां अब हमें सब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, और धीरे धीरे आत्माएं भी फंसती जा रही हैं। कल एक मेरी बात हो रही थी, एक हॉस्पिटल में भाई का फोन आया था। ओम शांति होता। ओम शांति ओम शांति। और उन्होंने बताया कि वो उसका आवाज कम आ रही है। आवाज कम हो गई है यहाँ से, तो सब ठीक है। एक आवाज कम आ रही है। अभी अब आ रही है। आवाज कम कम आ रही है। अभी हो जाएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि वहां पर बहुत आवाज सारे। समझ में बहुत आप कम। एक बार अपना माइक्रोफोन एडजस्ट करके देखिए। आप बाकी सबको आवाज आ रही है, और भाई बहनों को आवाज आ रही है। आ रही है। आ रही है। इनको कुछ जगह इधर शिफ्ट कर ले। कम आ रही है आवाज, आई नहीं रही है। जगह आपको, का फर्क पड़ जाता है। हाँ आप कुछ क्या चेक करो, माइक्रोफोन को चेक करो। तो उन्होंने बताया कि इस समय मेजॉरिटी जो अब कि अब अब आ गई, हाँ। मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं हॉस्पिटल में। और एक बात और शेयर करी उन्होंने कि यंग जो जनरेशन है, मतलब 18 ऑनवर्ड्स, उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे कैंसर तक हो, यंग यंग बच्चों को, अडल्ट्स को कैंसर की बात भी है सामने। और ये जो डिप्रेशन और ये सब तो अभी हो ही गया जो हो रहा है। तो ये सब हम सब देख ही रहे हैं। तो हम सबको आज से, मुझे ऐसा लगता है कि अपने, जहां पर भी हम सब हैं, अपनी अपनी जगहों पर, क्योंकि वो भगवान के स्थल हमने उसको सोच लिया है कि बनाना है ये, मतलब पहले से ही हम बोल के चल रहे हैं। तो अंदर सभी को, आपस में जितने लोग भी रह रहे हैं, वहां 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, सबको हार्मनी में आना चाहिए। और सुख और शांति, दो अभ्यास हमारे हों, कि जितनी जल्दी हम अपने आप को सुख और शांति में लेके आ पाएंगे, दूसरे वाली आत्मा की भी हम सेवा कर पाएंगे। अगर अभी हम भी अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम खुद ही अभी भटके हुए हैं, सुख और शांति में नहीं अपने आप को ला पा रहे हैं, तो फिर दूसरी आत्मा की सेवा नहीं होगी। हमने लास्ट 2 दिन पहले भी 30 दिन का अभ्यास तो लिया ही है। और इसमें 30 दिन के अभ्यास में हम अपने आप को सभी कारणों से मुक्त करेंगे, निवारण में लेकर आएंगे, हर कारण का निवारण करेंगे। ऐसा हमने अभ्यास शुरू किया। हमारा एक एक स्थान शांति देने के निमित्त बन जाए, वो हम आत्माओं के द्वारा ही होना है। इसीलिए कोई भी कारण ऐसा ना हो हमारे जीवन में जिसका हमारे पास निवारण ना हो। जिसके संग भी रह रहे हैं वहां पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्माओं को अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, तो हारमनी नहीं होगी। हारमनी नहीं होगी तो फिर ये जो सुख और शांति है, ये लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती है, जिसको बाबा कहते हैं सदा का। अंदर से मिसट्रस्ट है। और मिसट्रस्ट क्यों हो गया, वो भी हो गया, इतने जन्म लेते छोड़ते शरीर हो गया। अब उस
को भी हमें खत्म करना है, क्योंकि हम पूर्वजों को ही ऐसी दुनिया बनानी है, ट्रस्टी होके चलकर ही, क्योंकि हमने तो ट्रस्ट उसके ऊपर करा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। किसी को भी हम दूसरी दृष्टि से ना देखें। हाँ, कुछ बात है, कुछ कहना है, समझाना है, तो उसके पीछे भी उस आत्मा का कोई लॉजिक है। कुछ भी उसने ऐसा किया, उसके भी पीछे उसका लॉजिक है। अगर हम उसको राइट दृष्टि से देखेंगे, तो फिर अपने आप ही हार्मनी रिलेशनशिप में पैदा होती चली जाएगी, आ जाएगी। ये तो हुई कुछ एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सब चीजें तो अब जो हम देख रहे हैं, ये तो होनी ही है, हम सब जानते हैं इसको। और बाबा ने हमें अनेक बार ये डायरेक्शन दी है कि आप बच्चों को ऐसी स्थिति का निर्माण करना है कि सामने वाली सभी आत्माओं को भले ही क्षणिक भर ही सही, पर प्राप्तियां होनी चाहिए आपके चेहरे चलन से। आपके सिर्फ देखने मात्र से उस आत्मा को कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। तो हमें हर पल इस अटेंशन में रहना। शुरू में प्रैक्टिस है, उसके बाद तो फिर नेचर बन जाएगा। शुरू की प्रैक्टिस है कि कोई जो हमें देख रहा है, कोई भी है हमारे आसपास जो हमें देख रहा है, हम जहां पर भी हैं वहां पर हर पल की हमारी सेवा है, हर सेकंड की सेवा है। सेवा तो है ही, और कुछ ना कुछ हम दे ही रहे हैं। बहुत सुंदर एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था कि परमात्मा, हमें कहते हैं, आप कहते हैं कि देवी देवता बन रहे हैं, हम देवी देवता हैं, इसका अर्थ क्या होता है? राक्षसों में, मनुष्यों में, देवी देवता, ये इन तीनों में फर्क क्या होता है? तो राक्षसों के बारे में तो कहा जाता है कि तुम्हारा जो है वो तो, मतलब मेरा जो है वो तो मेरा है ही, तुम्हारा भी मेरा हो जाता है। ऐसे गाने भी बने हुए हैं ना, पराया माल अपनी। तो राक्षसों का तो यही गुण होता है कि जो मेरा है वो मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है। और उसके बाद जो मनुष्य होते हैं, तुम्हारा तुम्हारा है, मेरा मेरा है। और जो देवी देवता हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है ही, हमारा भी आपका। तो ये कैटेगरी का निर्माण बाबा ने किया हम सबके लिए कि हम देवी देवता हैं ऐसी स्मृति में लाए। हर पल हमसे कुछ जा रहा, हर पल जा रहा है वाइब्रेशन के रूप में सब, हर पल की सेवा निरंतर की। तो जब हर सेकेंड ये जा रहा है, तो हमें इसके ऊपर बहुत अटेंशन देनी है कि क्या जा रहा है। चेहरा लटका हुआ तो नहीं है, अभी हम अपनी स्थिति से हटे तो नहीं, मतलब उभरे नहीं अभी तक। अभी भी बहुत चीजें हमने पाल के रखी हुई हैं। इस सब को अब हम आज ही ऐसा कुछ कार्यक्रम करेंगे कि फिनिश कर, बस बहुत हो। विश्व रूपी परिवार बाबा हमसे कहते हैं, और पूर्वजों का काम ही ये है कि अपना कोई भी कमजोरी का संस्कार ना इमर्ज हो, और फिर हम सबको इस स्थिति में ला कर, अपने आप को इस स्थिति में रख के कि सारे ही दैवीय गुण इमर्ज रूप में आते चले जाएं, ताकि अनेक आत्माओं की सेवा उससे होती चले। ये तो हुई कुछ बात। अब आज का एक सवाल भी है, और वो सवाल दैवीय गुणों पर ही है। ये दैवीय गुण जो हैं, ये धारण कैसे होते चले जाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है दैवीय गुणों की धारणा तब संभव हो सकती है जब हम सत्यता पे आ जाए कि हम कौन है। जब तक हमारे अंदर ये पक्की बात नहीं होगी कि हम कौन हैं, तब तक दैवीय गुणों की धारणा होने में थोड़ी दिक्कतें हैं। उससे पहले एक और बात है, भगवत गीता में एक शब्द है अभय। अभय का अर्थ है कि जहां भय है ही नहीं, डर है ही नहीं, अभय। और अभय का अर्थ ये भी कह सकते हैं हम कि पता ही नहीं है कि डर क्या होता है, अविद्या, डर की अविद्या।
और अगर हम डर को दूसरे शब्दों में भी कहते हैं, निडर भी बोलते हैं। निडर मतलब परिस्थिति आ रही है, निडरता का गुण यूज करके हमने उसको सॉल्व कर लिया। निडरता का गुण यूज करके हमने उसको सॉल्व करा, तो यानी कि ये ज्ञान है कि डर होता है, और वहां पे अभय है। और भगवत गीता बहुत प्यार से बता रही है हमें, परमात्मा बहुत प्यार से बता रहे हैं कि आप आत्माएं अभय हैं, यानी कि डर की अविद्या है। तो अब ये जितने भी अभी हमने बहुत देर से बात कर रहे थे कि सुख और शांति, मिसट्रस्ट, ये क्यों नहीं है, इसमें भी ये वाला गुण भी यूज होता है। तो शुरुआत ही इससे है कि आप अभय हैं। अभय का मतलब क्या है, उसके गुण को कैसे धारण करना है, मतलब हमारे पास डर का नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी ही निर्माण होती जा रही, मेजॉरिटी डर में ही है। तो डर क्यों है, क्योंकि सत्यता पता नहीं है कि हम कौन है। कलयुग इसीलिए कलह कलेश का युग हो गया, क्योंकि स्वयं की सत्यता का ज्ञान नहीं। पर अब हम तो, हमें तो पता है सत्यता क्या है, पर क्या हमने 100% उसको धारण करा। ये कल जो भाई साहब से बात हो रही थी, वो एक हॉस्पिटल है, छोटा सा एक हॉस्पिटल है कहीं गांव में, बिजनौर साइड में। तो वो बता रहे थे, कहते डर इतना ज्यादा हो चुका है कोविड के बाद से कि हर छोटी चीज पर ही वो लोग बहुत ज्यादा आ गई दिक्कत में, और हमारे पास जगह भी नहीं होती है, इतनी भीड़ है। कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी जो साधारण घर पे हम उसको ठीक कर सकते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा स्किन पे कोई स्कार आ, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि डर बहुत है। डर क्यों है, क्योंकि सत्यता का पता नहीं। भारत में दो शब्द बहुत ज्यादा कॉमन बोले जाते हैं, एक होता है सत्यमेव जयते, और दूसरा होता है सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है। दो शब्द बहुत कहे जाते हैं। अर्थ क्या है कि एक तरफ डर है, डर किस चीज का है, अगर बहुत गहराई में जाएं तो मरने का ही डर है। और अध्यात्म कहता है, भगवत गीता कहती है तुम मरते ही नहीं हो। दोनों में बड़ा एक अलग सा संघर्ष है। लोगों को, हमको, मतलब बाहर मनुष्य आत्माओं को ये डर है कि वो मर ना जाए। इनसिक्योरिटी, अभी 2 दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी, इनसिक्योरिटी, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। और उनसे कल बात हो रही थी, तो एक उनके ही पैनल में एक और बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक भी थे। वो भी कह रहे थे कि आज मानवता को जो डर है, वो उनको पता ही नहीं है कि डर किस चीज का है। सांप से डर है हमें, जबकि सांप है ही नहीं, उससे भी डर। वो आ ना जाए तो डर है, अभी वो है ही नहीं, पर डर है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात बताई, कहते इस वजह से, डर की वजह से बीमारियां अपने आप एग्रीवेट हो रही हैं, अपने आप वो बढ़ती जा रही हैं। और नींद नहीं आ रही है डर की वजह से, और नींद ना आने की वजह से अनेक बीमारियां हो रही हैं। और इस वजह से जो है हम लोगों के हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। और इस वजह से हॉस्पिटल भरे होने के बाद भी जो है शमशान भूमि में भी बहुत लाइन लग रही है, वहां पर भी टोकन बट रहे हैं, क्योंकि शाम को जाओ सुबह नंबर आ, ये स्थिति वो बता रहे हैं। तो अब इस केस में हम आत्माएं, ये अब ज्ञान सबको नहीं दे सकती कि हम आत्माएं, वो समय अब ऑलमोस्ट समाप्त होता जा रहा है। अब तो जैसे परसों भी बात हो रही थी, शायद 2 दिन पहले, कि किताबें का समय ही नहीं रहे। अब तो यह है कि आत्मिक स्थिति में हर पल रहें। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, और अभय, डरने वाली स्थिति हमारी नहीं। किसी भी कार्य से डरना नहीं है, कोई भी सामने परिस्थिति आए बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है। शरीर छूटे तो छूटे, अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ये तो पर है। परमात्मा ने हमें बताया कि आप सब आत्माएं जो हैं, मास्टर क्रिएटर हैं समय के।
तो समय को भी क्रिएट करने वाला। भाई हम दोनों बातों को अगर हम ध्यान से समझेंगे कि अगर हमें सारे गुण दैवी गुण धारण करने हैं, तो सबसे पहले पहला गुण यूज जो करना है हमें वो है सत्यता। सत्यता का अर्थ क्या है? कि जब हम ये समझ जाएं कि हम कौन हैं, हम किसकी संतान हैं, हम यहाँ क्या करने आए, कहाँ से आए, क्यों आए, ये सबके आंसर हमारे पास हो। ड्रामा में क्या समय चल रहा है, ड्रामा क्या है, इस सब की अगर नॉलेज हो जाती है तो सत्यता आ जाती। सत्यता आ जाती है तो असत्यता चले जाती है। असत्यता क्या है? डर है। डर है, भय है। जो भी डर है वो कारण क्या है? सत्यता का ज्ञान। वह हम सबको तो पता चल गया ना सत्यता क्या है। तो ये पहला गुण सत्यता का आते ही बाकी सारी फाइल अपने आप खुलनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने पूछा कि ये सारे गुण आएंगे कैसे, 36 दैवीय गुण हैं तो हम सबके पास है परसेंटेज में। अब जैसे सरलता है, सरलता कितना जुड़ा हुआ है सत्यता से। सरलता का अर्थ है कि जो अंदर है वो ही बाहर है, सत्यता पे टिके हुए हैं, चोरी नहीं है उसकी, कुछ भी चोरी नहीं कर। जो अंदर है वो बाहर है, स्पष्ट है, सरल है। पवित्रता भी इसी से ही जुड़ी हुई है। अब ऐसे करके ना सारे दैवीय गुण आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक आएगा, दूसरा आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो हम सबको ये जो कमिंग मंथ है, आज से अभ्यास अगर हम करेंगे तो गुणों पर अभ्यास करने से अवगुण निकलते चले। और जितना आत्मा अपने आप को गुणों में महसूस करेगी ना, उतना उसकी संतुष्टि का लेवल बढ़ता चले जाएगा। प्राप्तियां होने से अप्राप्तियों की लिस्ट खत्म हो जाएगी। प्राप्तियां होती चले जाएंगी तो आत्मिक स्थिति बनती चले जाएगी। आत्मिक स्थिति बनती चले जाएगी तो आगे के काम सारे होते चले जाएंगे। हम इसको कैसे कर सकते हैं? अभी मुझे 2 दिन पहले ही भाई पूछ रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आता है कि अभी क्या करूं मैं, कौन हूं मैं। क्या मतलब, क्या पूछना क्या चाहते हैं? कह रहे समझ ही नहीं आता है कि मैं हूं कौन। मैंने कहा आप आत्मा हूँ। आप आत्मा है। कहते नहीं समझ आ रहा ना, अभी तो लड़के के कॉस्ट्यूम में है। मैंने कहा बस यही अभ्यास है कि हम कौन है। ज्योति शिवलिंग परमात्मा शिव के बच्चे हैं। वो ज्योति स्वरूप है, हम ज्योति हैं। बस यही अभ्यास है हमारा कि जब हम ज्योति बनकर रहेंगे, बिंदी बनकर रहेंगे, ये सत्य है, और इसी सत्य में रहते हुए तो सत्यता का योग लेकर आएंगे ना, तो सारे दैवी गुण हमारे अपने आप धारण होते चले जाएंगे। उसके लिए हमें ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है, ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, और उसको अनुभव करने की जरूरत है। आज की जो कुछ बातें हैं, सबसे पहले तो निर्भय नहीं बनना है, अभय बनना है, जिसको बाबा क्या कहता है, अविद्या। अब हमें कलयुग की अविद्या हो जाए, हमारे पास दो चीजें ना हो। दीदी भी कल कह रही थी कि दो चीजें हैं अभी भी, वो दो ना हो, मतलब डर लग रहा है फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में तो बाबा के जो सेकंड के पेपर है, तो इसलिए अभी वो नहीं, अभी अब है, मतलब हमें पता ही नहीं डर होता क्या, हमें पता ही नहीं दुख होता क्या, हमें पता ही नहीं अशांति होता क्या है। ये स्थिति हम नेक्स्ट 30 डेज अपनी धारण करने में लगाएंगे। भट्टी, अब भट्टी कैसे होती है, इसके लिए हमें करना क्या है प्रैक्टिकल, उस पे आते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का एक क्वेश्चन रहता है हमारे भगवत गीता ग्रुप का। अनेक बार ये सवाल रहता है कि हम सुबह उठते तो जरूर हैं पर नींद आती, नींद भी इसलिए आती है क्योंकि अभी सत्यता का ज्ञान हुआ नहीं, और सत्यता का ज्ञान ना होने की वजह से प्राप्ति क्या हो सकती है ये पता नहीं। अगर हम अपने आप को शरीर देखेंगे तो हमें हमें शरीर की अड़चने नजर आ जाएंगी कि अरे हम रात को सोए नहीं थे, या हम बुजुर्ग हो चुके हैं,
या अभी तो हमारा बहुत उम्र बहुत बड़ी है, ऐसे कुछ ख्याल आ सकते हैं। पर जब हम सत्यता को समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, हाँ, और एक और बाबा की जो महावाक्य है कि हर आत्मा की, छोटे शरीर की उम्र छोटी हो या बड़ी हो, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाने का समय आ चुका। तो ये सत्यता जैसे ही आत्मा में धारण हो जाएगी ना, तो नींद आ नहीं सकती, क्योंकि प्राप्तियों का समय ये है, इसके बाद तो आने, उसके बाद नहीं आना है, ये समय 5,000 साल बाद आएगा। तो वो जो डाउट है वो सब पता नहीं कहीं चले जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी डाउट में ही हैं, बहुत सारे, तो उसको क्लियर ही नहीं कर, कि हमें इसे क्लियर, हम नहीं क्लियर कर सकते हैं आपके डाउट। इस बात को बड़ा अंडरलाइन करेंगे कि कोई भी हमारे डाउट को कभी क्लियर नहीं कर सकता। कोई हमें कितना कन्विंस करेगा, कोई हमें क्यों मोटिवेट करेगा। अब हमें खुद को खुद मोटिवेट करने का समय है, सेल्फ गाइडेंस पे चलने का समय है, और डिसिप्लिन, अनुशासन, स्वयं के ऊपर पूरा अटेंशन। अनुशासन, अनुशासन में थोड़े दिन पहले भी देखा था, अनुबंध के अपने ऊपर शासन करना, अनुशासन पे, डिसिप्लिन पे चलाना अपने आप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है। और अभी जैसे शकुंतला दीदी हमारी रोज ही कह रही है बात कि मुझे ऐसा लगता है टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है। ये सच्ची में ऐसा दिख भी रहा है, टाइम ज्यादा नहीं है। तो अभी हमें कुछ एक पॉइंट पे विशेष अटेंशन देते हुए फिर करना क्या है, सत्यता को संपूर्ण धारण कर लेना है कि मैं आत्मा हूँ शरीर से अलग, बस शरीर को चलाने में। और मैं आत्मा कौन सी हूँ, साधारण, बिल्कुल भी नहीं, दैवीय गुणों से संपन्न हूँ। बाबा का एक वाक्य हमेशा याद रखना है कि ये जो आपके, ये जो आप अपने समझ बैठे हैं, ये आपके है ही नहीं, आपके नहीं है ये अवगुण। आप इनको याद ना करें, आप अपने गुणों को याद करते चले जाएं, एक एक को इमर्ज करते चले जाएं, तो आपके जो है अवगुण कहीं चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगी, वो फाइल खत्म हो जाएगी, उसको याद ना करें। आपने परख लिया, ये मुझसे गलती हो गई है, ओके, अब मुझे करना क्या है ना। मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया है, अब मुझे करना क्या है, ये सोचना है, ये नहीं सोचना है गुस्सा आ गया, वो तो हो गया ना, ये तो हो चुका है। तो वहां क्या करना है, ये सोचना है, प्रैक्टिस करनी है, यही भट्टी निरंतर की भट्टी है, इसमें थोड़ी देर जरूर बैठिए, सुबह शाम, पर दिन भर अंदर ही चलता रहना चाहिए कि अब सिचुएशन में, मान लीजिए मुझे किसी के ऊपर शक हो गया, हाँ, अभी शक क्यों हुआ, क्यों हुआ, शक क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ, वो ठीक है, सामने वाले को वो जो भी है, हमने उसको परख लिया ना। अब हमें अपना रास्ता चूज करना है, हमें उसके साथ कैसे चलना है, पर शक करना हमारे लिए नहीं है, हम पूर्वज, हम देवी देवता अभी नहीं कर सकते शक। हाँ, हमने परख लिया ये गलती हो रही है उनसे, वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ थोड़ा सा, तो उसको बाहर निकालेंगे ना बीमारी। अगर उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये क्षमता हो, शब्दों की, बात करने की कला हो, हमारी फीलिंग बहुत प्योर हो, पवित्र हो, उस आत्मा के प्रति, सब आत्मा के प्रति प्यार हो। क्योंकि पूर्वज जो है, उनका कार्य यही है कि अंदर से निकाल देना कमी को बाहर, बीमारी को ही खत्म कर। बीमारी तो है, पता चल रहा है आत्मा में बीमारी है, शक करना तो बड़ा इजी है, कलयुग का काम। कमजोर संस्कार बहुत इजी है, इस समय बाहर है, प्रबल है, इस समय मेजोरिटी के पास, पर हमें ये कार्य बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें खुद से निकाल, करना कैसे है कि मान लीजिए अगर हमें शक हो गया किसी के ऊपर, हमें पता है ना शक हो गया, हमने उसको नहीं कहा, पर हमें हो गया, हमें अंदर से पता चल जाता है, इतने अटेंटिव हम हो चुके हैं। उसी समय अपने आप को बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, परमात्मा की बगिया का फूल हूँ। शिव बाबा ने मुझे कहा है, चुना है, मैं आत्मा रूहानी गुलाब हूँ, हाँ,
मैं सृष्टि की आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। बहुत सारे ऐसे संकल्प जो है बाबा ने हमें दिए। सोम इस सोमवार में अपने आप को फास्ट लेकर आ जाना है। मैं ही काम नहीं कर सकता, उसकी डिटेल में मुझे नहीं जाना। वो क्या करेगा, कब, हम क्या करते हैं, हम क्योंकि इतने साल से 2500 साल से करते हैं ना कारोबार, हम बड़ी डिटेल में चले जाते हैं। उसने ना ऐसा सोचा होगा तो ऐसा होगा, अब ऐसे हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है अपना, क्यों करना है अपना टाइम वेस्ट। तो हमें अपने आप को उसी सेकंड पे उसी सेकंड पे अपनी सेवा करनी है और अपने आप को वहां से बाहर निकालना है। कोई बात, सीन दिख रहा है सामने की ये हो रहा है तो भी नहीं। और ये भी तपस्या है। बैठ की तपस्या तो जो करनी है वो करनी ही है। ये अब हमारी चलते फिरते की तपस्या, हर सीन को देखते हुए भी ऐसे अविद्या से बाहर आ जाना है, अविद्या बना लेनी है अपनी, कि ये मिस्ट्रस्ट शक ये सब अभी हमें, मतलब हमें हमारी जिंदगी में अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया। मुक्ति करनी है अपनी, हर सीन में अपने आप को मुक्त बनाते चले जाना, हर चीज से मुक्त, हर चीज से मुक्त। मुक्त आत्मा स्वतंत्र 100% हो जाए, स्व अधिकारी अपने आप होती चले जाएगी। और फिर यही आत्मिक स्थिति से जब सामने किसी से भी मिलेंगे, वो उस समय अशरीरी हो जाएंगे। ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञान देने का लेने का समय भी अब समाप्त। अब लोगों को ज्ञान सुनने के लिए समय भी नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है ही नहीं, ना समय है ना सामर्थ्य चाहिए ना उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और शक्ति भी नहीं। अभी तो आप जो है सिर्फ सेकंड की सेवा है, उनको सिर्फ उस समय शांति चाहिए, सुख चाहिए। लास्ट वीक की बात है, एक बहन के साथ कुछ घर में इशू हुआ, बहुत प्रॉब्लम। बात करके कि मुझे शांति चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। आप बोलते चाहिए बस, आप रुकिए नहीं। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये होने वाली है, हम सबके साथ आने हैं। इसलिए हमें अब क्या काम करना है, यही काम करना है कि चलते फिरते की तपस्या करनी है, अभ्यास करना है कि गुण को, गुणों की तरफ ध्यान देते चले जाना है, अब गुण खत्म हो जाने हैं। और अभय का अर्थ समझ, किसी ने मेरे से पूछा था कि अभय होता क्या है, भगवत गीता में अनेक बार लिखा हुआ है। अब अभय का अर्थ ये है कि ये विद्या ही नहीं है कि डर क्या होता है। और अब हमें ऐसा बनना है, नहीं डर नहीं बनना है, अविद्या, हमें विद्या ही ना हो। अब ऐसे ही खाली वहां तक ना हो, हमें विद्या ही ना हो, जिससे दो बातें हो रही हैं वो दोनों में से अभी अब फिनिश। ठीक है, हम हमें इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में मन बुद्धि से रहना नहीं है, किसी को जज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमारा काम नहीं करना, हमारा काम ही नहीं है जज करने का। हमने अपने फैमिली में भी पूर्वजों को देखा है कि वो जो है ऐसे जज नहीं करते, वो इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं सिचुएशन को, समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर गलत हो रहा है, और फिर उसको मोल्ड ऐसे कर देते हैं कि सामने वाला समझ भी जाता है, सीख भी लेता है, और उस सिचुएशन से बाहर आता है। ये याद रखिए कि हम पूर्वज हैं। इस वाइब्रेशन से हम किसी से भी कोई भी बात कर सकते हैं, और हमसे वो भी कोई भी बात कर सकता है। ये हमारे सबसे बड़े अवस्था है। आज आपने जो सवाल कुछ लोगों ने पूछे थे ऑलमोस्ट सारे ही इस डिस्कशन में कवर हो जाते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं, कल और फिर आगे। ओम शांति बेटा। ओम शांति।